चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफी बच्चे जो है जुड़ चुके हैं, बाकी बीच में जुड़ते रहेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे डिस्कस किया था और उसके बहुत सारे प्रोग्राम किए थे। सिंगल डायमेंशनल के प्रोग्राम हुए थे, फिर मल्टी डायमेंशनल में हम लोग ने मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम किए थे और आप लोगों को कुछ असाइन भी किए गए थे। तो वो सब हो रहे हैं कि नहीं, कि कुछ उसमें प्रॉब्लम हो रही है? फैक्टोरियल वाले में वो तो लूप से करने को कहा था ना आपको? यस सर। हाँ, तो उसको किस किस नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हो? हाँ, तो 12 का निकालोगे तो माइनस आएगा, क्योंकि तुमने डेटा टाइप लिया होगा इंटीजर, और इंटीजर से रेंज से बाहर वो वैल्यू आ रही है तो गार्बेज वैल्यू तो देगा ही। -25,000 समथिंग दे रहा था क्या? हाँ हाँ, तो देगा, बिल्कुल देगा। उसके लिए लॉन्ग इंट लीजिए। लॉन्ग इंट ले लोगे तो उसकी रेंज बढ़ जाएगी और उस रेंज के अंदर जो 12 है या जो भी नंबर लिया है उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं उसी के आगे जो है एरे एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। एरे को जिस तरीके से हम लोग इसके पहले जो है हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं, उसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन है और प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम लोग कॉल बाय वैल्यू हम लोग पढ़ते थे, एक तरीका था, वेरिएबल्स के थ्रू हम लोग उसको कॉल करते थे। सेकंड जो वे था वो कॉल बाय रेफरेंस था, है, जिसमें हम लोगों ने पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज किया था। तो अभी तक हम लोग वेरिएबल्स को ही फंक्शन में पास कर रहे थे एज अ आर्गुमेंट या एज अ पैरामीटर। लेकिन अब इसमें क्या है कि एरे को एज अ पैरामीटर या एज अ फंक्शन वेरिएबल हम जो लोग पास करेंगे। तो ये है इसमें एरे को फंक्शंस में जब हम लोग पास करते हैं तो वो आपका कहलाता है एरे एज अ फंक्शन आर्गुमेंट या पैरामीटर। ठीक, अभी तक सिंपल केवल एक वेरिएबल को पास करते थे। अब ये है कि अगर हमें इंटीजर टाइप की 10 वैल्यूज लेनी है तो हमने उसका एक एरे डिफाइन कर दिया और उसको हमने जो है पास कर दिया फंक्शन में, और फंक्शंस के थ्रू जो है अब उन 10 एलिमेंट्स में जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐड करवाना है, डिस्प्ले करना है, जो भी करना है वो हम फंक्शंस के थ्रू करेंगे। इसमें थोड़ा लिखिए, एरे एज अ फंक्शन आर्गुमेंट हेडिंग डाल दीजिएगा। एरे एज अ फंक्शन आर्गुमेंट, इसमें लिखिए previously we pass the variables, previously we pass the variables in the function। अभी तक हम लोग फंक्शन में वेरिएबल्स या उसका वेरिएबल्स के रेफरेंस के साथ अभी तक हम लोग कॉल करते रहे हैं, जिसको हम लोग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। तो प्रीवियसली वी पास द वेरिएबल्स in the function, comma, similarly we can also pass, similarly we can also pass the whole array as actual parameter. We can also pass the whole array as actual parameter through function, but कॉमा करके लिखिएगा, but the formal parameter देखिए, एक्चुअल पैरामीटर वो होता है जो फंक्शन कॉलिंग के समय पास किया जाता है, और फॉर्मल पैरामीटर वो होता है जब हम फंक्शंस को
डिफाइन करते हैं उस समय हम रीडिक्लेरेशन के समय उसमें पास करते हैं, बट द फॉर्मल पैरामीटर शुड बी डिक्लेयर्ड एज एरे वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ, द फॉर्मल पैरामीटर should be declared as array variable of same data type. ठीक, अब इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, है किस तरीके से हम इसको जो है फंक्शन में एज अ पैरामीटर या एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे, तो उसको अब हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं और हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जिसमें आपको स्क्रीन पर ये प्रोग्राम आपको दिखेगा। अब अधिकतर लोग आ भी गए हैं, काफी स्ट्रेंथ आप जो है 37, इससे ज्यादा लोग कनेक्ट भी नहीं होते हैं, क्योंकि 60 की अगर स्ट्रेंथ है तो 20-25 बच्चे जो है घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, वो ऑफलाइन भी क्लास चलती है तो वो कैंपस में मंडराते रहते हैं। अब तो ये ऑनलाइन है तो खैर कोई बात ही नहीं है, तो अब उनका वेट करना ठीक नहीं। एक मिनट इसमें देख रहे हैं यार, अभी पीडीएफ हमने बनाया था वो कहाँ चला गया। यस सर। तो शो कर रहा था इसमें। चलिए, देखिए इसमें प्रोग्राम देखिए, या इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग तो पोर्ट्रेट में कुछ समझ में आएगा। इसमें प्रोग्राम पहले लिख लीजिए, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ये, हम बोल देते हैं। दिख रहा है कि नहीं? क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ चलो हम बोल दे रहे हैं उसको, फिर कोड लिख लेना। इसमें ये प्रोग्राम लिखो पहले, प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 नंबर। सभी लोग प्रोग्राम लिखें।
write a program to accept 10 numbers and print the sum of these numbers through function. And print the sum of these numbers through function. ठीक है, मतलब 10 नंबर्स हम लें और उनका सम करना है, लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है हमें फंक्शन के थ्रू करना है। यहाँ पे हमने void main में जिस तरीके से आप अभी तक एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे के प्रोग्राम कर रहे थे, वहां पे हम लोग डिक्लेयर करते थे एरे वेरिएबल को। तो यहाँ पे हमने int i एक वेरिएबल लिया, कॉमा num, और सब स्क्रिप्ट में देख रहे हैं हमने उसका 10 साइज पास किया, और एक एक्यूमुलेटर हमने लिया sum इज इक्वल टू 0। फिर अब 10 वैल्यू हमें लेनी है यूजर से, तो हम एक लूप चलाएंगे, आप लोग इससे अवेयर हो। और यहाँ पे हमने एक लूप चलाया i इज इक्वल टू 0, कॉमा i लेस देन 10, फिर हमने सेमीकोलन लगाया और i प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने एक मैसेज दे दिया इंटर द नंबर, और %d i+1 क्या है, वो इंडेक्स भी बताता जाएगा। मान लिया कि पहले इंडेक्स में हमने 10 वैल्यू दी, फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी, तो 1+1 ऐड होके सेकेंड इंडेक्स जो हो जाएगा वो आपका 20 हो गया। तो इंडेक्स भी साथ साथ इसमें प्रिंट हो रहा है, तो इसलिए हमने i+1 कर दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने जो दिया वो स्कैनअप में %d और इसमें हमने %num of i। ठीक, कितना क्लियर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस प्रोग्राम में फंक्शंस को हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो इसको आप वहीं पे एक स्टेटमेंट और ऐड कर लीजिए फॉर लूप के ऊपर। void add एक फंक्शन है, void add int, और ये जो एरे हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, तो उसमें हम लोग डिक्लेयर कर देंगे void add int num1 और ब्रैकेट में साइज 10 देते हैं। ये डिक्लेरेशन कर लीजिएगा, नहीं इसमें एरर आएगा। जहां पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है उसी के नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट लाइन में आपको void add एक फंक्शन है, और उसमें हम लोग एरे को एज अ पैरामीटर या आर्गुमेंट पास करेंगे int num1 और ब्रैकेट में 10 साइज दे दीजिए। ठीक, सब लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं भाई? हाँ, तो ये चीज कर लीजिएगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हो कि हमने फंक्शंस को कॉल किया एड नम। कॉल करते समय एट द टाइम ऑफ कॉलिंग ऑफ एनी फंक्शन हम लोग केवल जो है पैरामीटर को, जो हमारा एक्चुअल जो पैरामीटर होता है उसी को केवल हम लोग पास करते हैं। वहां पे हम जो है डेटा टाइप या हम वहां पे कोई जो है और कोई चीज नहीं पास करते। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नम पास किया ना, तो यहाँ पे num1 कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे हमने अभी ऊपर जो डिक्लेयर किया था फंक्शन, वहां पे num1 एरे लिया था, तो यहाँ num1 कर लीजिएगा। ऐड ब्रैकेट में num1, केवल हम लोग एक्चुअल पैरामीटर पास करते हैं। ठीक, उसके बाद गेट ch यूज करके और void main आपका क्लोज हो जाएगा, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, जो ऐड फंक्शन बनाया है उसको डिफाइन करना है, यानी कि डेफिनेशन के समय आप फिर रिडिक्लेयर करते हो एक बार फंक्शन को, तो वहां पे आप लिखिएगा void add
void add, क्योंकि यहाँ इन्होंने रिटर्न टाइम यूज नहीं किया और प्रिंटिंग यहीं पे करवा दी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। void add int num1 और ब्रैकेट में साइज आप 10 ले लीजिएगा और सेमी कॉलन नहीं लगाना है, नहीं तो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल आपका जो है इस फंक्शंस के अंदर या इस फंक्शंस के ब्लॉक के अंदर आएगा ही नहीं। उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करिए, फिर वहां पे आप ले लीजिए int सम इज इक्वल टू 0। अगर सम इज इक्वल टू 0 यहां ले रहे हैं तो ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि 2 बार वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब है कि अननेसेसरी जो है मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई होता है। तो ऊपर वहां कोई नीड नहीं है सम की मेन में, तो वहां पे आप हटा सकते हैं। लेकिन यहां आपको जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक वेरिएबल सम ले लीजिए या एस ले लीजिए, जो भी आप चाहें। तो int सम इज इक्वल टू 0 i, और एक लूप चलाया यहाँ पे हमने i इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन i लेस देन 10, क्योंकि हमें 10 एलिमेंट्स को क्या करना है, सम करवाना है। तो 10 डिफरेंट जो है इंडेक्स होंगे एरे में, और उन डिफरेंट इंडेक्स का डिफरेंट एड्रेस होगा, तो वहां से हमें वैल्यू को फेच करना पड़ेगा और उसको फिर हमें एक ऐसे वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा जिसमें सारे वैल्यू एक एक करके ऐड हो और उसी में रीअसाइन हो जाए, तो वो एक्यूमुलेटर होता है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस num1 i, ठीक, सम इज इक्वल टू सम प्लस num1 ऑफ i, और उसके बाद जब ये पूरा जो है सम हो जाएगा तो हम इसको प्रिंट करवा लेंगे। अब ये चूंकि एक ही स्टेटमेंट है सम इज इक्वल टू सम प्लस n1 ऑफ i, इसलिए यहाँ पे हमने ब्रेसेस ना तो ओपन किया और ना ही क्लोज किया, ठीक, ये आपको बताया जा चुका है। और उसके बाद हम एक मैसेज देके द सम ऑफ 10 नंबर है और इज इक्वल टू %d/n, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे और कामा जो वेरिएबल है सम, उसको हम वहां पे पास करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सबका हो गया? हेलो, हाँ सर हो गया। यस सर। हाँ, चलिए ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। कुछ जो है प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड है। हमें स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करना हो, हमें 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो, हमें 2 स्ट्रिंग को जो है कॉन्कैटिनेट करना हो, हमें किसी दूसरी स्ट्रिंग को किसी दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना हो, तो लॉजिक के थ्रू भी वो प्रोग्राम होते हैं, और उसके साथ साथ अगर हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करना हो तो हम उसकी हेल्प से भी ये सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वो भी चूंकि आपका था उसमें देखिएगा सिलेबस में, तो वो हम आज करवा देते हैं। तो अब हेडिंग डालिए आप स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन। स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन और प्रोग्राम को कॉपी पे किया कीजिए और उसके बाद उसको ड्राई रन करवाने के बाद अपने कंप्यूटर पे रन करवाइए। जब वो जो है आपका प्रॉपर तरीके से रन कर जाए और जो डिजायर्ड आउटपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट आपको दिख जाए, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल फाइल पे करिएगा। कॉपी पेस्ट ना करिएगा, नहीं सब जब भी प्रैक्टिकल फाइल चेक की जाएगी वो सबका कटेगा बिल्कुल, और प्रॉपर जो इंडेक्स को मेंटेन करते हुए। तो इसमें पहला फंक्शन डालिए strlen, सब स्मॉल में रहेगा, strlen एक साथ, और पैरेंथेसिस लगाइए क्योंकि ये फंक्शन है। strlen
ये दिख रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग द वर्क ऑफ strlen फंक्शन। तो strlen, अगर हमें किसी लेंथ की, अगर हमें किसी स्ट्रिंग की लेंथ अगर काउंट करनी होती है, तो हम इस प्री डिफाइंड फंक्शंस के थ्रू उसमें जितने भी कैरेक्टर्स रहते हैं उसको काउंट करके वो वैल्यू इंटीजर में हम प्रिंट करवाते हैं। मान लिया किसी के नेम में 7 कैरेक्टर्स हैं, तो उसकी लेंथ 7 हो जाएगी। ठीक, तो इसमें लिखें दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग this function return the length of the string that is the number of characters that is the number of characters स्टॉप कैसे हो गया? अच्छा, भाई सर एग्जिट हो गए हैं, देखो जरा जरा सा। अरे भाई देखो देखो सर, इसमें है भी। सर हो जाएंगे ज्वाइन, जैसे उनका कॉल कटेगा। अच्छा। सर भूल ना गए हो, पढ़ा पढ़ा ही रहे हो। नहीं,
हेलो, चलो स्टार्ट करें हम लोग। बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया था, तो कहां तक लिखा था तुम लोगों ने? That is हेलो, the number of characters. हाँ, दैट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, वो रिंगटोन बज रहा था, इस वजह से शुरू से बोल दीजिए एक बार। अच्छा अच्छा, चलो तुम अभी ज्वाइन की हो क्या? हेलो, कब से हैं हम तो? अच्छा चलो लिखो दिस नहीं फंक्शन नहीं, कब शुरू से ही है। चलो ठीक है, लिखो this function return the length of the string that is the number of characters. This function return the length of the string that is the number of characters in the string. In the string. ठीक, अब इसको किस तरीके से हम प्रोग्राम में इस लाइब्रेरी फंक्शंस को इंप्लीमेंट करेंगे, और फिर विदाउट अगर लाइब्रेरी फंक्शन अगर आपको यूज करना है तो किस तरीके से लॉजिकल इसको आप जो है इंप्लीमेंट करोगे, वो दोनों प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ हाँ, इसमें देखिए हमने क्या किया है कि अगर हमें किसी स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करना है यूजिंग प्रीडिफाइंड फंक्शन या विदाउट प्रीडिफाइंड फंक्शन, तो उस केस में चूंकि आप लोग जानते हो कि सी में जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप को ये सपोर्ट नहीं करता, तो उस केस में अगर स्ट्रिंग से रिलेटेड आपको प्रोग्राम करने हैं तो आपको कैरेक्टर टाइप का एक एरे जो है डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पे हमने कैर str एक हमने 20 कैरेक्टर का जो है हमने एक एरे जो है कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर किया, और उस एरे वेरिएबल का नेम क्या है? str। ठीक है, हमने एक लेंथ जो है, चूंकि लेंथ हमें काउंट करनी है और जो लेंथ होगी वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ दैट स्ट्रिंग होता है, तो वो इंटीजर में वैल्यू रिटर्न होगी, तो इसलिए हमने लेंथ एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया। मैसेज हमने दिया कि इंटर द स्ट्रिंग। ठीक, अब इंटर द स्ट्रिंग के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो एस होता है, %s। तो यहाँ पे हमने %s और कॉमा str। ठीक, यहाँ एम्परसेंट हम लोग नहीं देते, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो str यहाँ हमने पास कर दिया, और उसके बाद जो भी स्ट्रिंग हमने यूजर से ली, जो भी नेम लिया या जो भी स्टेटमेंट लिया, तो वो क्या करेगा, उसकी अगर हमें लेंथ निकालनी है यूजिंग जो है प्रीडिफाइंड फंक्शन या स्ट्रिंग फंक्शन, तो हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे? लेंथ इज इक्वल टू str_len str, यानी कि str_len आपका स्ट्रिंग जो है फंक्शन हो गया, प्रीडिफाइंड स्ट्रिंग फंक्शन हो गया, और उसमें जिसकी भी हमें जो है लेंथ काउंट करनी है वो हम स्ट्रिंग पास कर देंगे। तो str क्या है? एक आपका स्ट्रिंग हो जाएगा कैरेक्टर टाइप का। ठीक, इसमें हमने जो भी इसमें आप कैरेक्टर पास करेंगे
या जो भी वैल्यू आप लोगे, अपना नेम लोगे या जो भी, वो सारे कैरेक्टर इंक्लूडिंग आपका जो है, अगर आपका स्पेस भी है बीच में, दो नेम है आपके, एक प्राइमरी नेम एक लास्ट नेम जो है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बीच में स्पेस है तो स्पेस को भी काउंट करेगा। ठीक, तो जो लेंथ आएगी उस लेंथ को हमने बाद में यहाँ पे प्रिंट करवा। लेंथ क्या है, उसका रिटर्न टाइप होगा आपका इंटीजर, तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यहाँ पे परसेंटेज यूज किया। तो ये तो हो गई बात कि अगर आपको strlen यूज करना है या आपको जो प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए उनको यूज करके लेंथ निकालना है। अगर हम विदाउट strlen निकालना चाहते हैं लेंथ, तो उस केस में हमने एक स्ट्रिंग ली और एक लूप चलाया नल कैरेक्टर तक, क्योंकि होगा क्या कि जो स्ट्रिंग का टर्मिनेशन होता है वो नल कैरेक्टर पे होता है। जब लास्ट में उसे नल कैरेक्टर मिलता है तो वहां पे स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाती है। ठीक, तो एरे में एक जो है इंडेक्स में जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा वहां पे नल कैरेक्टर भी होगा, यानी कि मान लिया कि अगर हमने कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग 20 साइज दिया है तो 19 कैरेक्टर ही हम उसमें पास कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला कैरेक्टर जो होगा वो नल कैरेक्टर होगा उसके लिए। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक लूप चलाया i इज इक्वल टू 0 से str ऑफ i नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, इसको नल कैरेक्टर बोलते हैं, और नल कैरेक्टर की जो ASCII वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक, तो ये यहाँ तक हमने एक लूप चला दिया और i प्लस प्लस, उसके बाद हमने एक जो लेंथ लिया था है, और वो काउंटर लेंथ काउंट करने के लिए एक काउंटर वेरिएबल लेंथ, उसकी जो इनिशियल वैल्यू हमने 0 दी है उसको हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा दिया। सबसे पहले लेंथ 0 था, जैसे i की वैल्यू 0 होगी str ऑफ i में कोई ना कोई कैरेक्टर मिलेगा, वो कैरेक्टर नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर होगा। ठीक, तो कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई तो लेंथ तुरंत इंक्रीमेंट होगा 1। इस तरीके से वो पूरा जब तक उसे नल कैरेक्टर नहीं इनकाउंटर्ड हो जाएगा या मिल नहीं जाएगा तब तक वो लेंथ को इंक्रीमेंट करता जाएगा, और फाइनली जो भी आपके जो है स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, उनकी जो लेंथ होगी वो रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आप इसे लॉजिकली भी कर सकते हो। समझ में आया? सर एक चीज पूछनी थी सर। जब कोई नॉर्मल एरे लेते हैं तो फिर उसके एलिमेंट्स को एंटर कराने के लिए हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं या कोई भी लूप, तो इसमें स्ट्रिंग जब कैरेक्टर का एरे होता है तो वैसे एंटर नहीं करवाना होता है? नहीं, वैसे देने की जरूरत नहीं होती इसमें। इसमें डायरेक्ट जो है वो केवल वेरिएबल, सिर्फ केवल वेरिएबल पास करना रहता है। ठीक है ना? ओके सर। क्योंकि इसमें फॉर्मेट, अगर आपको कैरेक्टर प्रिंट करवाना होता तब यहाँ पे आप लूप चलाते और फॉर्मेट स्पेसिफायर जो आपने एस यूज किया है वहां सी यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट सिंपली जो है कोई भी वैल्यू अगर आपको लेनी है और अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर ऐसे यूज कर रहे हो तो वहां पे लूप चलाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा और भी फंक्शंस दिए हैं, गेट एस पुट एस भी होता है, उसके थ्रू भी हम स्ट्रिंग को ले सकते हैं और स्ट्रिंग को जो है प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर एस यूज कर रहे हो तो सिर्फ आपको उस कैरेक्टर वेरिएबल का नेम पास करना रहता है और कोई भी आपको लूप उसमें यूज नहीं करना। ठीक है सर। अब नेक्स्ट डालिए strcmp। अगर हमें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो कि कौन सी विच वन इज ग्रेटर, तो उस केस में हम strcmp जो है स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज करते हैं। चलिए जल्दी करिए भाई, टाइम हो गया। एक तो बीच में ये फोन वगैरह आ जाता है तो उससे और ये सब डिस्टर्बेंस। इसमें लिखिए strcmp में this function is used for comparison of two string. This function is used for comparison of two string comma if the two string match, if the two string match, comma strcmp
और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाइएगा क्योंकि ये फंक्शन है। वुड रिटर्न अ वैल्यू 0। देखिए अगर दो स्ट्रिंग बिल्कुल सेम कैरेक्टर को कंटेन करती हैं तो उस केस में ये फंक्शन 0 रिटर्न करेगा। अदरवाइज इट वुड रिटर्न अ नॉन जीरो वैल्यू। Otherwise, it would return a non-zero value. अब वो नॉन जीरो आपका लेस देन जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है। फुल स्टॉप। दिस फंक्शन कंपेयर्स द स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। दिस फंक्शन कंपेयर द स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक। दो स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए क्या यूज किया था? हेलो, दो स्ट्रिंग के कंपैरिजन के लिए दिस फंक्शन कंपेयर्स द स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर वो कीवर्ड आता है। अच्छा, कीवर्ड strcmp। अरे यार अपना तुम बंद करो स्पीकर। cmp। हेलो, कौन बात कर रहा है बीच में? आता है सर, कुछ और बताइए। अपना स्पीकर बंद करो। दो स्ट्रिंग कंपैरिजन कीवर्ड यूज किया था अंडर। नहीं इतना भी नहीं रहा, बहुत अच्छा गया था। अरे अपना स्पीकर बंद करो भैया। ऑनलाइन अरे आवाज सुनाई दे रही है? ऐसा नहीं है, हमसे देश से हेलो। अच्छा गया था मतलब। सर आप ही म्यूट कर बनारस के दीजिए बोले इसको। तो बनारस का लड़का था। कौन है यार ये? बोला वाला सर प्रांजल बोल रहा है सर। नहीं, उसको पढ़ाने इंडिविजुअली उसको नहीं समझ में आया था उसका 12th बनारस का लड़का। हाँ बोले ना कि मतलब कहाँ से उमेश गर्ग। पढ़ रहे हैं 12th। अब स्कूल नहीं पूछे, मन कर रहा स्कूल पूछ गए रोल नंबर 1 नहीं ना बोल रही है। सब बता दिए। इतने मूर्ख लड़के हैं कि बीच में पूरा पंचायत कर लेंगे। चलो अटेंडेंस दो भाई। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। हाँ आवाज सुनाई दे रही तुम लोगों को? यस सर। रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर। यस हाँ बोल काहे नहीं रहे हो 4 घंटे तक? अपने पंचायत में लगे रहते हो तुम लोग। रोल नंबर 3। प्रेजेंट सर। हाँ रोल नंबर 4। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 4 किसका है भाई? शुभम कुमार। रोल नंबर 4 कौन है? शुभम कुमार। प्रेजेंट सर। हाँ रोल नंबर 5। रोल नंबर 6। यस सर। रोल नंबर 5 किसका है? उमेश गर्ग। हाँ काहे बात कर रहे थे यार? क्लास चल रही है ऑनलाइन, तुम कहानी बता रहे हो वहां पे। रोल नंबर 6। यस सर। रोल नंबर 7। प्रेजेंट सर। योगेंद्र। रोल नंबर 8। रोल नंबर 9। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 10। 11। रोल नंबर 12। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 12 कौन है भाई? हाँ सुमित बिंद। प्रेजेंट सर। हाँ रोल नंबर 11। अरे 13। 14।
15, प्रेजेंट सर 16, 16 आए हैं। 17, 18, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 18, प्रेजेंट सर। यस सर। क्या नाम है? गौरव मिश्रा। हाँ, 19, 20, सर प्रेजेंट 19। 19। हाँ सर धर्मेश। हाँ ठीक है। 20, यस सर। क्या नाम है? सोनी तिवारी। यस सर, सोनू तिवारी। रोल नंबर 16 प्रेजेंट। सोनू तिवारी, रोल नंबर 20। यस सर। 21, 22, प्रेजेंट सर। यस सर 21। 22 हाँ। अंश पांडे सर। 23, 24, 25, 26, सर 25। प्रेजेंट सर 26 26, 27, 28 25 लगा। लग गया यार, कई बार लगवाओगे? 29, 30, 28 प्रेजेंट सर। 27, सर 28 भी प्रेजेंट है। 28 ध्रुव, यस सर प्रेजेंट। 29, 30, प्रेजेंट सर 30। 30,